सुप्रभात बच्चों। हम लोग संस्कृत ग्रामर से यानी संस्कृत व्याकरण से हम लोग चतुर्थ पाठ अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग कारक विचार, कारक के चिन्ह, कारक का भेद, ठीक है, यहाँ पर कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, इतने 8 कारक हैं। 8 कारक को हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग संप्रदान कारक तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग अपादान कारक पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों तो देखिए आगे आप लोग अपनी बुक खोलिए और देखिए अपादान कारक आज हम लोग पढ़ेंगे। अपादान कारक, अपादान कारक का चिन्ह क्या है? से, जिससे कोई वस्तु अलग हो अथवा जिससे कोई भी वस्तु जो है भय, लज्जा, पति आदि हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान में पश्चिमी विभक्ति यानी पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति यहाँ पर पंचमी होगा, पंचमी विभक्ति होती है। हिंदी में इसका चित्र से, चिन्ह से होता है। ठीक है, जैसे बालक घर से आता है, बाला गृहात् आगच्छति, यानी बालक क्या होता है? घर से आता है। इस वाक्य में बालक घर से अलग हो रहा है, अतः गृहात्, इसमें किससे अलग हो रहा है? घर से। इसमें अपादान कारक का चिन्ह लगता है। यहाँ पर भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इस उदाहरण से को आप लोग कॉपी में 5 तक कोई भी 5 इसमें से विथ संस्कृत के साथ, पेड़ों से फूल गिरते हैं, इसको ऊपर में लिखोगे, उसका नीचे संस्कृत लिखोगे, कोई बगल में नहीं लिखेगा। इसमें से 5 लिख लोगे। ठीक है, अब हम लोग आगे इसका अभ्यास देखेंगे। इसमें से 5 बनाना है, यानी 5। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है वर्ड, इससे चुन के आपको कोई भी 5 बना सकते हैं। अब संबंध कारक, संबंध कारक देखिए, का, के, की, एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ जो किसी न किसी प्रकार से संबंध होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। इसमें चिन्ह क्या होता है? का, के, की। ठीक है, इसका उपयोग होता है। कुछ सर्वनाम शब्दों में रा, रे, री चिन्ह होते हैं, जैसे मेरा, तेरा, तुम्हारा, इस टाइप से होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इस उदाहरण में से भी आपको 5 लिखना है। कोई भी 5 लिख सकते हैं। इसमें से ऊपर में हिंदी लिखेंगे, उसका संस्कृत उसका नीचे लिखेंगे, कोई बगल में नहीं लिखेगा। चेक करने में प्रॉब्लम होता है, समझ में नहीं आता है, आप लोग सब मिला देते हैं। ठीक है, तो एक लाइन जैसे राम मोहन का भाई है, तो इसको लिखें, उसके नीचे एक लिखने के बाद में नीचे में लिखेंगे रामा मोहनस्य भ्राता अस्ति, यहाँ नीचे लिखेंगे। ठीक है, इसमें से कोई 5 बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर का अनुवाद हम लोग नहीं करा रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जा रहा है। अब यहाँ पर सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें से यानी 5 यानी कोई भी 5 तुम यहाँ पर तुम लोग भर के बना सकते हो अपनी कॉपी पर। ठीक है, अब हम लोग अधिकरण कारक में पर किसी वस्तु या व्यक्ति के आधार को अधिकरण कहते हैं। क्या होता है? किसी वस्तु या व्यक्ति के आधार को क्या कहते हैं? अधिकरण कहते हैं। इसका चिन्ह क्या है? में पर। इसका ये भी यहाँ पर कुछ उदाहरण में दिया गया है, ये सभी लिख लोगे क्योंकि यहाँ पर 6 ही है। 6 को आप हिंदी लिखेंगे ये उदाहरण को, और चिन्ह इसमें सभी में चिन्ह आए हैं, जो चिन्ह इसका है वो आया हुआ है। ये वाला पूरा लिखेंगे, हिंदी लिख के उसका संस्कृत उसके नीचे लिखेंगे। उसके बाद अभ्यास में से आप लोग को करना है केवल सेकंड नंबर, ये पूरा करना है। ठीक है, अब हम लोग संबोधन कारक, हे, अरे, किसी को बुलाने के लिए संबोधन का प्रयोग किया जाता है, यानी किसी का नाम लेके किसी को कुछ बोल के संबोधित किया जाता है, तभी वो समझ में आता है। संबोधन के हिंदी में हे, अरे आदि चिन्ह होते हैं। संस्कृत में भी वो आदि का प्रयोग होता है, ये संस्कृत में चेंज हो जाता है। हे, अरे, उसी तरह से भो, हे राम इधर आओ, हे राम अत्र आगच्छ, मतलब यहाँ आओ। ठीक है, उस तरह से ये उदाहरण दिया गया है। इस उदाहरण को आप लोग देखेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए ये भी लिखना है आपको कॉपी में। उसके बाद अब अभ्यास में देखेंगे
ये फर्स्ट वाला को शुद्ध करना है, इसको भी बनाना है आपको लेसन से देख के, ये शुद्ध करना है, ठीक है। सेकंड नंबर भी बनाना है, इसको फिलअप करना है, ये भी आपको लेसन से देख के बनाएंगे, नहीं बनेगा उसके बाद हम बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे और ये आप लोग को 4 से 5 के बीच भेजना है। नेम क्लास तो बार बार मैं बोलते जा रही हूँ, लेकिन आप लोग लिखते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग को कॉपी समझने में दिक्कत होता है, क्योंकि सबका नाम सेव नहीं है। इसलिए आप लोग नेम क्लास ज़रूर लिखेंगे और यहाँ तक का कंप्लीट करना है, ठीक है। ये हम लोग का आज कारक का जो भेद है ये सारे हम लोग पढ़ लिए हैं, ये समाप्त हो गया है, ठीक है। ओके।